अभी हम बात कर रहे थे इस कीवर्ड रिसर्च के ऊपर। कीवर्ड रिसर्च देखो, एसईओ मैंने जैसे तुमने अभी लाइट बढ़ा दूं, फुल है शायद, मैं इसको ऐसे करता हूं। अच्छा, हम बात करते हैं कीवर्ड रिसर्च के ऊपर। अब फॉर एग्जांपल मैंने तुम्हें एक टॉपिक दिया, बेस्ट बीकॉम कॉलेजेस इन दिल्ली। मैंने यही टॉपिक क्यों दिया, कोई दूसरा टॉपिक क्यों नहीं दिया, हमें इसी कीवर्ड के ऊपर क्यों लिखना है? ठीक है, अब वही बात है, कीवर्ड रिसर्च वाला पार्ट हमारा स्टार्ट होता है और इसमें थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, कोई भी कंटेंट पे लिखने से पहले मुझे ये पता होना चाहिए मैं उस पर क्यों लिखूं। ठीक है, जैसे कीवर्ड रिसर्च करने के लिए हमारे पास कुछ टूल्स है, जैसे उबर सजेस्ट, सेमरश, एचरफ, कीवर्ड टूल, आईओ, और है हमारे पास गूगल का कीवर्ड प्लानर, ये गूगल का है। ऊपर के 4 टूल सिर्फ और सिर्फ एसईओ के हैं। नीचे वाला टूल गूगल ऐड के लिए भी हम लोग यूज करते हैं, इसको पूरा नाम है गूगल कीवर्ड, ये गूगल ऐड के लिए भी होता है। ठीक है, अभी हम ऊपर के स्पेसिफिक एसईओ के टूल पे चलते हैं, सेमरश पे चलते हैं। सबका काम एक ही है। देखो सबसे पहले एक चीज समझो, सेमरश बहुत महंगे है, ये सारे टूल बहुत महंगे हैं। अगर मैं तुम्हें इसका एवरेज प्राइसिंग दिखाऊं, एवरेज प्राइसिंग दिखाऊं तो $499, $500, लगभग करीबन के 40-50 हज़ार के आसपास, जो कि बहुत महंगे हैं। ठीक है, अब ऐसे ही सारे टूल्स की प्राइसिंग ऐसे खास ऐसे ही है। ठीक है, तो हम लोग इसके लिए यूज करते हैं एसईओ में ग्रुप बाय टूल, ग्रुप बाय टूल, जिनका सब्सक्रिप्शन एवरेज लगा लो 500, 550, 600, 700, मैक्सिमम 700, 400, 500 से स्टार्ट हो जाता है, 300 वगैरह के भी होते हैं। अब जैसे हमारे पास एक वेबसाइट है एसईओ शॉपी, हमारे पास जैसे एक है SEOshopee.com, इस पे मैं करता हूँ लॉगिन। ठीक है, लॉगिन कर दिया। जैसे मैं इसे लॉगिन कर लेता हूँ, अब मैं SEO Shopee के डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ। इसका सब्सक्रिप्शन आता है 550, इसका सब्सक्रिप्शन आता है 550। ठीक है, हम सब्सक्रिप्शन पे जाते हैं, हम सीधा टॉपिक मुद्दे पे आते हैं। देखो इसके अंदर तुम्हें क्या क्या चीज मिलती है, सेमरश, उबर सजेस्ट, एचरफ, दुनिया भर के टूल मिले हैं। मैं जैसे कैनवा देता हूँ, कभी तुमने कैनवा की आईडी पासवर्ड ध्यान से देखी है, उसमें क्या आता है, इसीलिए आता है, यहाँ से मैं कट कॉपी पेस्ट करता हूँ। ठीक है, ये Amazon प्राइम भी चलता है इसमें, सिर्फ ये परचेज करने से। हाँ, ये प्राइम वीडियो चलती है। मैंने कोई और इस टैब में शायद एक्सटेंशन लगाई हुई है, यहाँ मतलब Amazon प्राइम भी चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इतने सारे, अगर इंडिविजुअल कोर्स लगाने जाओगे तो लाखों में आएंगे, लाखों, 40-50 लाख एवरेज आती है, क्योंकि ऊपर के टूल में ही सिर्फ और सिर्फ ये लगा लो 3-4 लाख 5 लाख ऊपर के इतने टूल्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो सबकी इंडिविजुअल प्राइसिंग इतनी महंगी है, तो सब लोग नहीं कर सकते। vidIQ का नाम सुना होगा तुमने यूट्यूब वगैरह के लिए, ग्रामरली सुना होगा तुमने। ठीक है, इसके अलावा पेड थीम्स के लिए ना, वर्डप्रेस की पेड थीम और पेड प्लगइन के लिए इन्वेटो एलिमेंट्स भी ये मुझे दे रहा है। ठीक है, फ्लैटी आइकन, पीएनजी वगैरह दे सकता है ये मुझे। आई स्टॉक, शटर स्टॉक वगैरह का नाम सुना होगा ना, इमेज, डमी इमेजेस या बोल लो स्टॉक इमेजेस के लिए बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं ये, लेकिन यहाँ पे मुझे फ्री में दे रहे हैं। कॉपी एआई, कंटेंट लिखने के लिए मुझे काम आता है, मतलब सारे टूल्स मुझे फ्री में दे देता है, बस एक सब्सक्रिप्शन लेने से। ठीक है, ये सिंपल सा इनका काम। हम चलते हैं सिंपल, सेमरश ओपन करते हैं, सेमरश पे जाते हैं, सेमरश के अंदर सेलेक्ट करता हूँ मैं सेमरश को। जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट किया, अब मैं करता हूँ अकाउंट एक्सेस। ठीक है, मुझे यहीं से सेमरश पे जाना डायरेक्टली नहीं, क्योंकि यहाँ से जाऊँगा तो क्या खुलेगा, पेड सेमरश खुलेगा। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें सबसे पहले जाना है डायरेक्टली कीवर्ड मैनेजर टूल, ये कीवर्ड मैनेजर टूल, मैजिक टूल, कीवर्ड मैजिक टूल पे जाना है। डायरेक्टली तुम्हें यहाँ पे अपना सीड कीवर्ड लिखना है। सीड कीवर्ड जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं यहाँ पे सबसे पहले कंट्री चेंज करता हूँ, क्योंकि इंडिया में सर्चिंग का पैटर्न अलग है, यूएस में अलग है, अफ्रीका में अलग है। तो इंडिया करके यहाँ पे मैं लिखता हूँ बेस्ट कॉलेजेस फॉर एमबीए, ऐसा लिखते हैं। अब इसमें भी अलग, बेस्ट कॉलेज फॉर एमबीए दिल्ली एनसीआर, इन मुंबई, इन पुणे, अलग अलग चीज हो सकती है। सिंपल मैंने ये सर्च किया, इतने ज्यादा मुझे वॉल्यूम माने कि कितना सर्च हो रहा है, नंबर ऑफ कीवर्ड्स कितने दे दिए, मतलब एक कीवर्ड डालते उसने मुझे सजेशन इतने सारे दे दिए।
अब मैं इसे करूंगा एक्सपोर्ट टू CSV, डाउनलोड कर, ठीक है। डाउनलोड हो जाएगा। अब मैं गूगल शीट्स को ओपन करूंगा, ठीक है। गूगल शीट तो चलाया होगा ना? हाँ। गूगल शीट को ओपन कर लिया, ब्लैंक स्प्रेडशीट, ब्लैंक, नहीं तो ना शीट्स डॉट न्यू भी लिखोगे ना, एकदम शीट्स डॉट न्यू, एकदम नई स्प्रेडशीट ओपन हो जाएगी, ठीक है। ब्लैंक स्प्रेडशीट ओपन होगी। फिर इसके बाद तुम्हें जाना है फाइल्स, फाइल्स के अंदर इंपोर्ट का सेक्शन होता है, इंपोर्ट के अंदर तुम्हें जाना है अपलोड अ फाइल, अपलोड, और यहाँ से इसको क्या कर दो डायरेक्टली अपलोड, ठीक है। यहाँ पे हमेशा तुम करना है रिप्लेस स्प्रेडशीट, अभी तो कर दो इंपोर्ट, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मान लो तुमने अगली टैब खोला तो यहाँ पे करना है रिप्लेस करंट शीट, तो अगली शीट में भी क्या होगा, करंट इसी शीट में चेंजेस हो। अगर तुम रिप्लेस स्प्रेडशीट कर दोगे ना तो क्या हो जाएगा, पूरे की पूरी स्प्रेडशीट ही रिप्लेस हो जाएगी। सैमरश का काम खत्म, ठीक है। बस सैमरश से मुझे कीवर्ड एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे मैं आप कुछ मतलब फिल्टर्स वगैरह लगाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें बस फालतू के कुछ कॉलम्स को मैं डिलीट करवाता हूँ। सबसे पहले इंटेंट को कर दो यहाँ से डिलीट कॉलम, ठीक है। ट्रेंड इसको भी कर दो यहाँ से डिलीट कॉलम, और ये CPC वगैरह ये सारी चीज़ों को क्या कर दो डिलीट। चलो आ गए। अब देखो इसमें काम की चीज, कीवर्ड माने कि कीवर्ड जो चीज लोग सर्च करते हैं, वॉल्यूम माने कि कितना सर्चिंग हो रहा है उस पर, मंथली, ये मंथली वॉल्यूम होता है, मंथली लोग कितना सर्च कर रहे हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड, ठीक है। मंथली कितना, और कीवर्ड डिफिकल्टी, बस ये याद रखना कीवर्ड डिफिकल्टी ज्यादा तो रैंक करना डिफिकल्ट, कंपटीशन उस पर बहुत ज्यादा। अगर मान लो कोई ऐसा कीवर्ड है जिसके ऊपर किसी ने कंटेंट ही नहीं छापा, जैसे एग्जांपल देता हूँ, ये देखो बेस्ट बीकॉम कॉलेजेस इन बुध विहार, ये देखो इसके ऊपर किसी ने छापा होगा, नहीं छापा होगा, जैसे तुम डालोगे टॉप पे आ जाओगे, ये देखो जस्ट डायल ने किया होगा, ठीक है। फेक लिस्टिंग है, लेकिन फिर भी मतलब कोई कंटेंट, कोई मतलब ही नहीं है इस कंटेंट का, फिर भी लोगों ने, अगर मैं सेक्टर 3 लिखूंगा ना तब भी कुछ ना कुछ होगा। सेक्टर 3 में तो है, कौन सा कॉलेज है? जिम्स कहाँ दिखा रहा है? जिम्स के बारे में जिम्स का कॉलेज नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब अगर किसी ने कंटेंट नहीं भी डाला तो भी तुम टॉप पे आ जाओगे, ठीक है। तो एक तो हो गया टॉपिक, ऐसे एक तो हो गया उस पे, उसके टॉप पे आने के सिंपल कारण है क्या, मेटा डिस्क्रिप्शन में, मेटा टाइटल में, यूआरएल में, टाइटल में, हर जगह कीवर्ड्स का आपको यूज करना है, ठीक है। एक तरीका तो हो गया। दूसरा तरीका, अब अगर तुमने हर ढंग से तुमने कीवर्ड्स का यूज किया हुआ तो डायरेक्टली तुम पहले दिन से टॉप पे आ जाओगे, अगर उस पर कोई भी कंपटीशन नहीं है, किसी और ने कंटेंट नहीं छापा। अगर कंपटीशन है तो हमें क्या बनानी पड़ेगी, बैकलिंक्स वगैरह बनानी पड़ेगी, ठीक है। अब सबसे पहले नीचे आ जाओ, देखो अब मुझे क्राइटेरिया सेट करना है कि मुझे मान लो 170 से नीचे वाले तो मतलब 200 से नीचे सर्चेज वाले तो चाहिए ही नहीं, मैंने 200 से नीचे जितने भी कीवर्ड्स थे अब सबको हटा लिया। अब गिन चुन के कितने कीवर्ड्स आ गए मेरे पास, 21, ठीक है। आपको क्राइटेरिया सेट करना है कि 500 से कम मुझे नहीं चाहिए। अगर मान लो अब मैंने 200 क्यों किया, आप सर्चेज इस पर टोटल 10,000 है मैक्सिमम, ठीक है। अगर मान लो कि ऐसा कीवर्ड होगा जिसपे सर्चेज लाखों में है तो मैं उस केस में कर दूंगा 1000 से नीचे मुझे नहीं चाहिए। अपने हिसाब से सोचो। डिफिकल्टी माने कि इन कीवर्ड्स पे डिफिकल्टी नहीं है, जिस पे डिफिकल्टी ज्यादा रैंक करना उस पे उतना डिफिकल्टी है या नहीं है। अगर देखो डिफिकल्टी किसी की 10 रैंक करना आसान, डिफिकल्टी जिसकी 50 रैंक करना मुश्किल, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा, बहुत लोगों ने कंटेंट डाला हुआ, ठीक है। अब देखो मैंने सेलेक्ट ऑल किया, फिल्टर्स के टैब पे गया, ये आ गया फिल्टर्स। अब यहाँ पे जाने के बाद इसको मैंने कर दिया A to Z डिफिकल्टी। अब सबसे पहले मैं इसको छापूंगा, इसको छापूंगा, मैं सबसे पहले इसको छापूंगा क्योंकि रैंक करना यहाँ पे आसान हो जाएगा। ये देखो अब ये उसके अरेंज हो चुके हैं, ठीक है। अब देखो तुम इसमें और भी कीवर्ड्स को हटा सकती हो, अगर तुम्हें लगता है मुझे 30 वाले नहीं चाहिए, मुझे फॉर एग्जांपल ऐसे 50 प्लस डिफिकल्टी वाले चाहिए नहीं, तुम ये अपना क्राइटेरिया सेट कर दो। अब मैं क्राइटेरिया सेट कर देना उसके हिसाब से, कोई ऐसा फिक्स्ड नंबर नहीं है अपनी। अगर देखो तुम्हें पता चल रहा है कि सर्चेज बहुत ज्यादा अंदर सर्चेज है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 400, 500, 1000 वाले एक्सक्लूड कर दो। सर्चेज कम है, 10-20 हजार सर्चेज है तो आप
इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से मुझे टॉपिक मिल जाएंगे, इसके ऊपर मैं कंटेंट लिखना स्टार्ट कर सकता हूँ। ये तो हो गया बेसिक काम। अब इसके बाद कुछ टूल्स होते हैं हमारे पास, जैसे एक्समाइंड, एक वेबसाइट है xmind.work। ठीक है, इस पे जाने के बाद तुम्हें क्या करना है, xmind.work लॉगिन करना है। ठीक है, सैमरस पे जैसे मैंने बीकॉम के निकाले, बीटेक के निकाल लूंगा मैं, एमबीबीएस के निकाल लूंगा, बीसीए, बीबीए, जितने भी प्रोग्राम है उन सब के क्या निकाल दूंगा मैं, कीवर्ड्स निकाल दूंगा। ठीक है, कीवर्ड्स निकालने के बाद उसमें से अब एमबीए में भी कुछ सिलेक्टेड कीवर्ड्स ही है, जैसे कि कुल मिला के टोटल 20 है, 20 के 20 में तो नहीं लिखूंगा, किसी में डिफिकल्टी ज़्यादा, किसी में डिफिकल्टी कम, 20 में से मैं सेलेक्ट कर लूंगा 5 6 10 जितने भी तुम्हें। जैसे एमबीए, बेस्ट एमबीए कॉलेज फॉर डिस्टेंस प्रोग्राम बन सकता है टॉपिक, बेस्ट एमबीए कॉलेज इन यूपी बिल्कुल हो सकता है, बेस्ट एमबीए कॉलेजेस इन यूएसए फॉर इंडियन स्टूडेंट बिल्कुल हो सकता है, बेस्ट एमबीए कॉलेजेस कुछ हो सकता है, कुछ लोग इसे एक्सक्लूड करें कि उन्हें इंडिया का ही कवर करना है, उस हिसाब से मैं मान के चलता हूँ, हटा देता हूँ। बेस्ट एमबीए, बेस्ट कॉलेजेस फॉर एमबीए इन फाइनेंस अच्छा टॉपिक हो सकता है, एमबीए इन एचआर, ये सारे टॉपिक अगर तुम्हें लगता है सही है तो सेलेक्ट करके 5-10 कीवर्ड अगली शीट में फाइनल कीवर्ड्स। ऐसे बीटेक, बीबीए, बीसीए सबके मैं लिख दूंगा। फिर मैं बनाऊंगा एक माइंड मैप नया ले जाऊंगा। ठीक है, माइंड मैप पे जाता हूँ, इस तरह के जो माइंड मैप्स तुमने देखे होंगे ना नेट पे, इस तरह के लोग बनाते हैं, वो इस साइड से बने, मतलब इसका कोई एसईओ से लेना देना नहीं है, हम माइंड मैपिंग के लिए हम लोग इसे यूज करते हैं। ये देखो इस तरह के देखे होंगे ना नेट पे तो। अब ये देखो, बस इसका लॉजिक समझो। बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया, इस पे रैंक करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा, बट बीटेक कॉलेज, बेस्ट बीटेक कॉलेजेस इन इंडिया कंपेयर टू आसान होगा, बेस्ट बीटेक, बेस्ट एमटेक कॉलेजेस इन इंडिया आसान होगा, बेस्ट बीकॉम कॉलेजेस इन इंडिया और आसान होगा। आपने इस वेबसाइट पे जाके डायरेक्ट टॉपिक लिख दिया? मैं नहीं टॉपिक नहीं लिखा, मैं इसको यूज करना बताता हूँ, बट अभी तुम ये समझो, बेस्ट बीटेक कॉलेजेस इन बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया रैंक करना इस पे डिफिकल्ट है, आसान है, बहुत डिफिकल्ट है, बट मैंने इसको ब्रेक डाउन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कोर्सेज। बीटेक कंपेयर टू सर्चेस क्या होंगे, कम होंगे, डिफिकल्टी भी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि वही कॉलेज की वही लोग कंटेंट देंगे जो लोग बीटेक के रिलेटेड हो। बेस्ट बीटेक कॉलेजेस इन दिल्ली एनसीआर बहुत कम, बेस्ट बीटेक कॉलेजेस इन मुंबई, बेस्ट बीटेक कॉलेजेस इन हरियाणा, और सर्चेस कम होंगे, डिफिकल्टी। हाँ, बेस्ट बीटेक कॉलेजेस इन हरियाणा के अंदर सोनीपत इन करनाल, सर्चेस क्या हो गए और कम। तो जैसे जैसे तुम अंदर की तरफ जा रहे हो सर्चेस कम हो रहे हो, लेकिन ये समझो डिफिकल्टी भी कम हो रही है। डिफिकल्टी कम हो रही है तो यानी कि रैंक करना आसान हो रहा है। तो इसीलिए हमें सबसे पहले किस पे, इस लेवल के ऊपर कंटेंट नहीं डालना, सबसे पहले कंटेंट डालूंगा लास्ट लेवल के ऊपर। ठीक है, और जब लास्ट लेवल के ऊपर कंटेंट डाल दूंगा, मेरे सारे के सारे टियर 4 या टियर 5 वाले कीवर्ड्स रैंक कर रहे होंगे, तब मैं इन सबको लिंक कर दूंगा किसके साथ, अपने मेन पेज के साथ। ठीक है, और जब मेरे सारे मेन पेजेस के बनाऊंगा, सारे कोर्सेज के, जब ये रैंक करने लग जाएंगे, उसके बाद मैं क्या बनाऊंगा इसका। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेदांतु वेबसाइट है, अपने पास एक वेदांतु बहुत फेमस वेबसाइट है। अब देखो ये क्या कर रहा है, ये भी सेम टू सेम यही काम कर रहा है। फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर एनसीईआरटी सॉल्यूशन के अंदर क्लासेस के अंदर सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर्स होंगे ना, और चैप्टर्स के अंदर क्या होंगे, हो सकता है मैथ होगा तो एक्सरसाइज होगी, नहीं तो फाइनल सॉल्यूशन होगा। मान लो ये क्या है, देखो बार बार इसमें कुछ भी नहीं है, इसके अंदर कोई कंटेंट थोड़ी ना है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 12 फिजिक्स, यूआरएल में कीवर्ड है, बार बार कंटेंट में कीवर्ड क्या होगा, रिपीटेडली इन्होंने यूज किया होगा। ये देखो कीवर्ड है, क्या यहाँ पे कोई मुझे सॉल्यूशन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसके अंदर क्या है, सिर्फ और सिर्फ लिंकिंग है। लिंकिंग के बाद फॉर एग्जांपल मैं इस पे लिंक पे क्लिक करता हूँ, अब फाइनली इस लेवल के ऊपर मुझे क्या मिल रहा है, सॉल्यूशन मिल रहा होगा, यही कहीं ये देखो, कहीं ना कहीं सॉल्यूशन होगा इस लेवल के ऊपर। ये देखो ये रहा सॉल्यूशन, यहाँ पे फाइनल पेज के अंदर सॉल्यूशन है, ये देखो सॉल्यूशन है ना ये। ठीक है, मतलब इतना अंदर आने के बाद सॉल्यूशन, फाइनल आंसर होगा टियर 4 या टियर 5 वाले लेवल पे। लेकिन हमें क्या करना है,
उन सभी के जब मैं टीयर 4 टीयर 5 वाले सारे चिपका दूंगा, सारे कंटेंट छाप दूंगा, उन सबको बस मुझे क्या करना है, लिंकिंग करनी है। लिंक करना है मेन पेज से, उसके बाद लिंक करना है मेन पेज से। तो कंटेंट इस तरह से छापना, मैं तुम्हें इसका यूज करना बताता हूँ। कुछ नहीं करना, तुम्हें बाय डिफॉल्ट पहले एक माइंड मैप पे आ जाओ, एक नए माइंड मैप को खोलेंगे, ठीक है। नए माइंड मैप को खोला, ब्लैंक माइंड मैप पे आ गया। ब्लैंक के अंदर सबसे पहले, जब ब्लैंक के अंदर कोई टेम्पलेट ही आ गया, जैसे क्लिक करो, ये वाला टेम्पलेट मुझे पसंद नहीं है, यहाँ पे कहीं जाओ, यहाँ कहीं या यहाँ पे जाओ, तुम्हें इसमें एक ट्री स्ट्रक्चर होगा, ये देखो, यहाँ पे जाने के बाद तुम्हें ट्री स्ट्रक्चर मिल जाएगा, ये देखो स्ट्रक्चर तुम ब्रेस मैप भी ले लेना, ठीक है, ब्रेस मैप। अब इसमें तुम्हें दो ही चीज समझनी है, डबल क्लिक करके चेंज कर दो। एंटर से नीचे आता है और टैब से अंदर की तरफ जाता है। फिर से टैब दबाऊंगा आप इसके अंदर, एंटर दबाऊंगा इसके नीचे, बस इसी तरह से यूज करना है। अच्छा, फिर माइंड मैप बनता जाएगा। हाँ, माइंड में बनता जाएगा, ठीक है। एंटर से नीचे आता है, अब ये वाला टैब एक्टिव है, इससे अंदर चलो, दोबारा टैब अंदर चलो, ठीक है। बस इतना, मैं तुम्हें आईडी पासवर्ड दे रहा हूँ, मुझे कम से कम 1000 के करीब कीवर्ड्स तुम्हें ढूंढने हैं, 1000 के करीब, कॉलेजेस के रिलेटेड, बीकॉम वगैरह जैसे मैंने बताया ना, कई सारे प्रोग्राम होते हैं, सिलेक्टेड 1000 कीवर्ड्स और माइंड मैप में अरेंज करके देने हैं, माइंड मैप में। इसमें टाइम लगेगा